हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन के सूत्र चैनल पर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अंधेरी रात में खुले आसमान के नीचे खड़े हों और आपके दिल में एक ऐसी चाहत हो जो आपको सोने नहीं देती? एक ऐसी इच्छा जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है और मन में ये सवाल उठता है, क्या भगवान मेरी सुनेंगे? क्या मेरी ये इच्छा सच में पूरी होगी? यहीं से एक रहस्य की शुरुआत होती है। ये वो गहरा विज्ञान है जिसे सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसने अपने मन, दिल और आत्मा को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना सीख लिया हो। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी सच्ची और गहरी इच्छाएं खुद ईश्वर की इच्छा बन जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो कोई भी शक्ति उन्हें पूरा होने से नहीं रोक सकती। यही बात परमहंस योगानंद जी कहते थे, भगवान आपकी हर सच्ची, शुद्ध और गहरी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक दिव्य नियम है। भगवान को कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन उनका अपना नियम है। जो आत्मा पूरी तरह से उनके साथ एकाकार हो जाती है, जो अपनी चेतना को ईश्वर से मिला देती है, उसकी हर चाहत भगवान की ही चाहत बन जाती है। और जब आपकी चाहत भगवान की बन जाए तो उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। अब सबसे बड़ा सवाल है, हम इस अवस्था तक कैसे पहुंचे? योगानंद जी समझाते थे, सबसे पहले ये समझो कि इच्छाएं दो तरह की होती हैं। एक वो जो सिर्फ अहंकार को संतुष्ट करती है, और दूसरी वो जो हमारी आत्मा को आगे बढ़ाती है। भगवान सिर्फ वही इच्छाएं पूरी करते हैं जो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को इतना शुद्ध कर लें कि आपकी और उनकी इच्छा में कोई फर्क ही न रहे, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। कल्पना कीजिए, जैसे एक बच्चा अपने पिता से कोई चीज मांगता है। पिता पहले सोचते हैं, क्या यह उसके लिए सही है? अगर सही है तो वो कभी मना नहीं करेंगे, बल्कि तुरंत पूरा कर देंगे। भगवान भी ऐसे ही हैं, लेकिन यहां शर्त यह है कि आप उनके अपने बन जाएं। उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना लें जिसमें संदेह, दूरी या स्वार्थ न हो। योगानंद जी कहते थे, जब आप प्रेम और भक्ति में इतने डूब जाते हैं कि आपके जीवन का हर काम भगवान के लिए हो जाता है, तो आपकी इच्छाएं उनकी आज्ञा बन जाती है। लेकिन यह स्थिति सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं आती। ये तब आती है जब आप पूरे दिल और आत्मा से अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, बिना किसी छल के। जब आप ये भरोसा कर लेते हैं कि जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा, तब भगवान आपके हर कदम को सही दिशा में ले जाते हैं। उस पल अगर आपके दिल में कोई इच्छा उठे तो वो महज आपकी नहीं रहती, वो ईश्वर की प्रेरणा बन जाती है। ईश्वर को बाध्य करने का एक ही तरीका है, अपने प्रेम और विश्वास से उन्हें बांध लो। ये सुनने में भावुक लगता है, लेकिन ये एक दिव्य सत्य है। जब आपका मन, वाणी और कर्म ईश्वर के प्रति इतने सच्चे हो जाते हैं कि आप उन्हें कभी भूलते ही नहीं, तो वो आपके लिए ऐसे द्वार खोलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन ये शक्ति किसी जादू से नहीं आती। ये आती है तपस्या, ध्यान, सेवा और निस्वार्थ प्रेम से। जब एक साधक रात रात भर भगवान का नाम जपता है, हर काम में उन्हें याद करता है, हर फैसले में उनसे मार्गदर्शन मांगता है, तो क्या भगवान उसकी पुकार को अनसुना कर सकते हैं? असंभव। उनके हृदय को प्रेम से छूने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और जब भगवान खुद आपकी आत्मा में अपनी मौजूदगी का अनुभव करा देते हैं, तो उस क्षण से आपकी हर सच्ची इच्छा उनके आशीर्वाद से पूरी होती है। तो अब सवाल है, क्या हम अपनी इच्छाओं को इतना शुद्ध कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी चाहतों को परखना होगा। अगर आपकी इच्छा सिर्फ दिखावे, अहंकार या किसी को नीचा दिखाने के लिए है, तो उसका पूरा होना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपकी चाहत में भलाई, प्रेम और दूसरों के जीवन में रोशनी लाने की भावना है, तो पूरी सृष्टि उसे पूरा करने में लग जाएगी। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को पाकर कुछ मांगना वैसा ही है जैसे सूरज को पाकर उसकी गर्मी मांगना। जब आप ईश्वर को पा लेते हैं तो आपकी इच्छाएं खुद ब खुद पूरी हो जाती है, क्योंकि तब आप खुद सृष्टि के प्रवाह में बहने लगते हैं। तब आपको ये चिंता नहीं रहती कि कब और कैसे होगा, क्योंकि आपको पता होता है कि जो होगा सही समय पर होगा और सबसे सही तरीके से होगा। लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ी कुंजी है निष्ठा और धैर्य।
भगवान का समय हमारे समय से अलग होता है। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा तुरंत पूरी हो, लेकिन वो तब पूरी होती है जब वो सही समय और परिस्थिति में हमारे जीवन को सबसे अधिक लाभ दे सके। और जब तक वो समय नहीं आता, भगवान हमें तैयार करते रहते हैं, कभी चुनौतियों के माध्यम से, कभी प्रतीक्षा के माध्यम से, और कभी हमारे विश्वास की परीक्षा लेकर। अगर आप सच में चाहते हैं कि भगवान आपकी इच्छा पूरी करें, तो सिर्फ प्रार्थना न करें, बल्कि अपने जीवन को एक प्रमाण बना दें कि आप उस आशीर्वाद के योग्य हैं। अपनी सोच को पवित्र करें, अपने कर्म को निस्वार्थ बनाएं और अपने हृदय को प्रेम से भर दें। जब आपका पूरा अस्तित्व ही प्रार्थना बन जाएगा, तो भगवान को आपकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तब वो उनकी ही इच्छा होगी। याद रखिए, भगवान दूर नहीं हैं, वे आपके भीतर हैं। उन्हें पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। जब आप अपने भीतर की रोशनी से जुड़ते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि आपकी सच्ची इच्छाएं पहले से ही उनके आशीर्वाद में समाई हुई हैं, और उस पल से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी इच्छा पूरी करें, तो अपने दिल को उनका मंदिर बना लीजिए। उन्हें अपने हर काम में बुलाइए, हर खुशी और हर दर्द में उनके साथ रहिए। और जब आपका प्रेम इतना गहरा हो जाएगा कि आप उनसे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते, तब देखना वो हर उस रास्ते को खोल देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और तब आप कहेंगे, सच में भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, क्योंकि वो अब सिर्फ मेरी नहीं थी, वो उनकी भी थी। अगर आपको यह संदेश दिल से छू गया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन एक नई दिशा में खिल उठेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस सच्चाई को जानें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये दिव्य संदेश और भी आत्माओं तक पहुंचे। कौन जानता है, शायद ये वही शब्द हों जो किसी की सोई हुई आत्मा को जगा दें। धन्यवाद।